ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम साधन चतुष्टय की गहरी साधनाओं को समझते हुए उसे आचरण करके ईश्वर प्राप्ति ब्रह्मानुभूति करने के प्रयास में है। इस प्रयास में हम साधन चतुष्टय की पहली दो साधना जो कि विवेक वैराग्य इसे चर्चा करके समझ चुके हैं, और जो तीसरी साधना षट संपत्ति उसमें शम दम ये दो साधनाओं को समझ चुके हैं। आप अगर इन वीडियो को नहीं देखे होंगे, कृपया विधिवत क्रम संख्या 1 से साधना 1 से वीडियो को देखिए, ताकि ये गहरी साधनाओं को आप सरलता से सहज भाव से समझ पाएंगे। आज की विषय वस्तु है षट संपत्ति, जो कि अमूल्य साधना है, अमूल्य संपत्ति है। ये संपत्ति हर शरीर के पास होना चाहिए। षट संपत्ति के तीसरी साधना जो कि तितिक्षा है, इस तितिक्षा साधना को गहराई से चर्चा करके सबसे पहले तो हम समझेंगे, उससे आचरण करेंगे, मनुष्य जीवन को शांति आनंदित करते हुए जीवन के उद्देश्य जो कि आत्म साक्षात्कार करना, ब्रह्मानुभूति करना, उसे करेंगे, शांति आनंद से जीवन यापन करेंगे। तितिक्षा, तितिक्षा साधना जो होता है, शीतोष्ण सुख दुख प्रशंसा निंदा को समानता से समदृष्टि से देखने की मन की स्थिति है। मन को ऐसे साधना चाहिए, शीतोष्ण को, सुख दुख को, प्रशंसा निंदा को सहते हुए सब कुछ समान भाव से देख पाएं। आप में जो चंचलता, विचल, जो अस्थिरता, आपके अंदर जो व्याकुलता है, उसे शांत करने के प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले तो शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब क्या है? सर्दी और गर्मी, मौसम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम से प्रकृति परिचालन हो रहा है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, और प्रकृति के जो भी नियम है इसका बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक। अगर गर्मी ना हो तो आम के पेड़ में फूल नहीं आता है। कई सारे पेड़ पौधे हैं, उनका फूल नहीं आता है, फल नहीं आता है, फसल नहीं हो पाता है। और गर्मी ना हो तो बारिश भी नहीं हो पाएगा, पानी भाष्प नहीं होगा, पानी वर्षा के रूप में बारिश नहीं होगा। अगर बारिश नहीं होगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ पे मिलेगा? प्रकृति को जल की सिंचन कैसे होगा? जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे प्रकृति में प्राकृतिक रूप में वर्षा के रूप में पानी मिलता है, तो वो जल कहाँ मिलेगा? अगर वर्षा ही ना हो तो सर्दी कैसे होगा? सर्दी के मौसम कैसे आएगा? सर्दी के मौसम अगर नहीं आएगा तो पतझड़ में झड़ा हुआ जो पेड़ की पत्तियां फिर कैसे वो अंकुरित होंगे? पत्ते, नए पत्ते पेड़ों में कैसे आएंगे? तो ये जो भी सृष्टि के नियम, ये सृष्टि के रचनाकार रचना कर रखे हैं, या तो ब्रह्म रचना कर रखे हैं, इसका एक सिस्टम है, और ये नियम अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मनुष्य सुख के चाहत में उनके मुताबिक मौसम परिवर्तन हो जाए ऐसे चाहते रहते हैं। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हुआ, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी में कैसे जिएं, गर्मी गर्मी। थोड़ा सा सर्दी आ जाए अधिक सा, चंचल हो जाते, क्या सर्दी है, क्या सर्दी है, जीना मुश्किल कर रखा है, क्या सर्दी है। बारिश आ जाए तो बारिश को भी निंदा करते रहते हैं। तो इस बात को विवेकी होकर एक साधक समझना चाहिए, प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहा है, तमाम मौसम के तमाम परिवर्तन की निहायती आवश्यक है। तो गर्मी को भी सहने की सहन शक्ति रखना चाहिए, सर्दी को भी सहने की सहन शक्ति रखना चाहिए, बारिश में मनुष्य को भीगना भी चाहिए। तभी क्या होगा, आपका बॉडी के इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा,
रोग प्रतिरोधक शक्ति, सहन शक्ति, प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से जितना आप रहेंगे उतना आरोग्य रहेंगे, उतना रोग मुक्त रहेंगे। लेकिन मनुष्य अप्राकृतिक रूप से रहने के वजह से थोड़ा सा गर्मी आया, घर के अंदर एसी लगा के टेम्परेचर को 16 डिग्री में ले जाते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं। थोड़ा सा सर्दी आया, रूम हीटर्स को यूज़ करते हुए घर के अंदर सोते हैं। थोड़ा सा बारिश आया, एकदम छत के नीचे भाग जाते हैं। इसी वजह से प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से ना रहने के वजह से इंसान के अंदर दिन प्रतिदिन कई सारा रोग उत्पन्न हो रहा है। मन चंचल व्याकुल होते जा रहा है, सहन शक्ति कम होते जा रहा है। पशु पक्षियाँ देखिए प्राकृतिक रूप में रहते हुए रोग मुक्त जीवन जीते हैं, आरोग्य रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो मनुष्य देखिए टेक्नोलॉजी को दुरुपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन उसे दुरुपयोग करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाते जा रहे हैं। मौसम के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो और थोड़ा सा गहराई से चर्चा करेंगे। दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों को हम काटते हुए जा रहे हैं, प्रदूषण को फैलाते जा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट घरों को बनाते हुए सुख की चाह में, इंद्रियों को सुख देने की व्याकुलता में प्रकृति विरुद्ध कार्य करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को शिकार हो रहे हैं और गर्मी के प्रभाव को सह नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात एक साधक को ध्यान में रखना चाहिए, प्रकृति विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों की सुरक्षा करना चाहिए, नदी नालों की सुरक्षा करना चाहिए, पशु पक्षियों की स्नेह से आदर करना चाहिए और शीतोष्ण को समान भाव से देखना चाहिए। गर्मी आया ठीक है, गर्मी को सहने की शक्ति रखना चाहिए, धूप में घूमना चाहिए। लोगों को आजकल धूप ना लगने की वजह से विटामिन डी की कमी होकर कई सारा टैबलेट्स खा रहे हैं, दवाई की सहारा ले रहे। देखिए प्रकृति में हर चीज़ प्राकृतिक भाव में है, लेकिन अप्राकृतिक जीवन यापन करते हुए औषध की सहारा ले रहे हैं, मेडिसिन की सहारा इंसान ले रहे। तो धूप में घूमना चाहिए। थोड़ा सा सर्दी आया, एकदम मोटे मोटे कपड़े पहन के घूमना नहीं चाहिए, सर्दी को सहना चाहिए, बारिश में भीगना चाहिए, शीतोष्ण को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसके बाद आ जाता है प्रशंसा निंदा को भी समदृष्टि से देखना चाहिए। इंसान के माइंडसेट को देखिए, कोई थोड़ा सा तारीफ़ कर दिया, प्रशंसा कर दिया, हम बड़ा खुश हो जाते हैं, आहा हा हा ये इंसान बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बड़ा सज्जन व्यक्ति है, अच्छा है, क्योंकि आपका प्रशंसा किया। कोई थोड़ा सा आपका निंदा कर जाए, आपका थोड़ा सा बुराई करे, एकदम टूट जाते हैं, ये खराब व्यक्ति है। उनके बारे में मन में कई सारा गाली गलौज चलाते हैं, कई सारा कुविचार को मन में चिंतन करते हैं। तो देखिए आपके बारे में कोई चाहे कुछ भी कहे, आपकी चाहे प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, आप इन दोनों ही स्थिति में समान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। किसी के प्रशंसा में आप बिल्कुल खुशी से झूमना नहीं चाहिए, किसी के निंदा से आपको टूटना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से परखता है, अपने माइंडसेट से आपको परखता है। जो भी आपका संग साथी है वो उनके माइंडसेट को लेके आपको परखते हैं। अगर उनकी आवश्यकता पूर्ति हो, वो जिस वस्तु पदार्थ को पाने के लिए आपसे जुड़े हैं वो वस्तु पदार्थ उनको मिले तो खुश होते हैं, आपके प्रशंसा करते हैं। अगर उनमें उनका कुछ आपसे कुछ कमी महसूस हो, आपके व्यवहार में कोई कटुता या तो आपसे जो चीज़ें वस्तु पाना था अगर नहीं पाए, इन परिस्थितियों में वो लोग आपकी निंदा करना स्वाभाविक है। कोई आपका प्रशंसा कर रहा है, कोई आपका निंदा कर रहा है, इसकी प्रभाव आपके मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप स्वयं क्या है आप जानते हैं, आप कितने अच्छे हैं या तो कितने बुरे हैं, क्योंकि आप साधना मार्ग में हैं। आप शम दम को आचरण कर रहे हैं, आप विवेक वैराग्य को आचरण कर चुके हैं। तो बीती कल की आपके जीवन चरित्र को लेकर अगर कोई कुछ बोले
उसे मन में नहीं लेना चाहिए। प्रशंसा को, निंदा को समान भाव से देखते हुए आपके कर्तव्य को करना चाहिए। बहुत गहरी बातें यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा प्रशंसा कर दे तो मन की स्थिति फिर देखिए उत्साहित हो जाता है। कोई थोड़ा सा निंदा कर दे, पूरा दिन उसी के बारे में मन में चलाते रहते हैं। ये व्यक्ति क्यों बोला मुझे, ऐसे क्यों बोला, मैं उनकी इतना सेवा किया था, मैं उनको उतना सहायता किया था, इतना हेल्प किया था, लेकिन वो व्यक्ति मुझे गाली दे दिया, मेरी निंदा कर दिया। तो ऐसे मन में चलाते 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 मन कोई भी कार्य में ठीक से नहीं लग पाता है, मन साधना में नहीं लग पाता है। तो मन को स्वयं के नियंत्रण में करने की हम ये सत संपत्ति साधनाओं को कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप इन साधनाओं को आचरण करेंगे, ये तमाम गप कहानी जैसे लगने वाला बात संभव है, इस बात को आप महसूस कर पाएंगे। तो प्रशंसा को, निंदा को समदृष्टि से देखते हुए आपके मन के तल पे आप स्थिर रहना चाहिए, सुदृढ़ रहना चाहिए। किसी के व्यवहार के प्रभाव, किसी के वाणी के प्रभाव आपके मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये तितिक्षा साधना है। भूख को सहने की सहन शक्ति रखना चाहिए। कहीं थोड़ा सा खाने में देर हो गया या तो खाने की वस्तु पदार्थ आपको नहीं मिला, आप अगर योगी के रूप में कहीं पे घर से दूर जंगलों में साधना कर रहे हैं जहाँ पे अधिक सुख सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे तितिक्षा साधना को आचरण करते हुए भूख को भी सहने की सहन शक्ति आपके अंदर रखना चाहिए। समझ पा रहे हैं कितना गहरी बातें हम चर्चा कर रहे हैं। दुख सुख को भी समदृष्टि से देखना चाहिए। आप ब्रह्म है, आप आत्मा है। आत्मा रूपी आप इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में है। मन को, इंद्रियों को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहे हैं। तो जेहेतु आप दुख सुख के परे हैं, दुख सुख मन के वृत्ति है, तो दुख को सुख को समान भाव से जब देखेंगे, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगा, आपके अंदर तितिक्षा साधना के माध्यम से सुदृढ़ता बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगा। क्योंकि देखिए दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। आप चाहे जितना भी बड़ा साधक बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, प्रकृति उसके नियम को आचरण करेगा। दुख जैसे एक जीवन की हिस्सा है, सुख भी ऐसे एक जीवन की हिस्सा है। तो सुख की जितना आवश्यकता है, दुख की भी उतना ही आवश्यकता है। जब दुख आता है, कई सारी चीज़ों को हमें समझाता है, बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। अपने अंदर की कुछ त्रुटियों को हम समझते हैं, अपने व्यवहार के अंदर कोई बुराई है तो उससे हम परख पाते हैं, समझ पाते हैं। दुख ही इंसान को सशक्त करता है। जितना इन तमाम तितिक्षा साधना को आप आचरण करेंगे, आंतरिक स्तर में आप उतना सुदृढ़ बनेंगे। देखिए मनुष्य जितना सुख सुविधा के साथ जीता है, वो एक कोमल फूल पलट जाता है, एक कोमल फूल के जैसे बनते जाता है। थोड़ा सा सुख से वंचित हो जाए, थोड़ा सा सुविधा ना मिले, वो चंचल व्याकुल हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो जितना कष्ट को सहेंगे, जितना प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से रहेंगे, जितना भूख प्यास को सह पाएंगे, उतना सुदृढ़ बनेंगे, उतना सशक्त बनेंगे। आशा करता हूँ इन गहरी साधना के बारे में आप समझ पाए होंगे। तितिक्षा साधना में पहली बात तो प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से रहिए, हर मौसम को प्यार करिए, हर मौसम की आवश्यकता को समझिए। दूसरी साधना, किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, इसके प्रभाव आपके मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। प्रशंसा को, निंदा को समान भाव से देखिए, मन को स्थिर रखिए। दुख सुख को समदृष्टि से देखिए। दुख जब आ रहा है, उसके कारण को अगर आप समझ पाएंगे तो दुख से निवृत्ति पा सकते हैं। सुख के समय भी आप चंचल, व्याकुल, व्याग्र होकर कुछ उटपटांग से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख भी
मन को चंचल करता है, सुख वाले परिस्थिति में भी मन व्यग्र रहता है। तो ये दोनों स्थिति में स्वयं को नियंत्रित रखिए, भूख प्यास को सहने की सहन शक्ति रखिए। तब देखेंगे आपके मन में एक ठहराव आएगा, शांतता आएगा, स्थिरता आएगा। और ये जो ठहराव वाला मन, ये स्थिर मन ही मन के साक्षी को देख पाएगा, मन के स्वरूप को, आपके आत्म तत्व को समझ पाएगा। आशा करता हूँ इन तमाम बातों को आप जीवन में आचरण करेंगे, तभी इन बातों की, इन साधना के लाभ से लाभान्वित हो पाएंगे। तो आज हम तितिक्षा साधना को यहीं पे विराम देंगे। आगामी साधना में उपरति के बारे में हम समझेंगे। साधन चतुष्टय के षट संपत्ति के जो चौथा साधना है उपरति, उस उपरति साधना के बारे में आगामी अध्याय में हम चर्चा करके समझेंगे। आगामी अध्याय तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।